एक बहुत कॉमन और वेल डिस्कस इशू है इंटरनेट के ऊपर डिप्रेशन का। इसमें बहुत सारे लोग तुम्हें ये रिकमेंड करते हैं कि तुम थोड़ा रिलीजियस यानी थोड़ा दीनी हो जाओ। मतलब वो तुमसे नमाज और कुरान पढ़ने का बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। और इसलिए तुमने देखा होगा कि काफी लोग नमाज पढ़ने के बावजूद भी डिप्रेशन से नहीं बच पाते। तो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह है लैक ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो अब इसको समझते हैं। मान लो एक बच्चा है या फिर एक लड़का है जो कि अपनी अर्ली टीनेजेस में है, उसको किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसलिए उसके पास अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वो इस तरह से कि उसकी कुछ फिजिकल नीड्स है और उन फिजिकल नीड्स के लिए उसे पता है मैं रो लूंगा या फिर जिद करूंगा और मुझे मेरे पेरेंट्स जो कि मेरी फिजिकल नीड्स को पूरा करेंगे वो मुझे वो चीज दिला देंगे। यानी कि उसको बहुत यकीन है एक पावर के ऊपर जो कि उसकी हर नीड पूरी कर सकता है जब उसको जरूरत हो, यानी कि उसके पेरेंट्स। और इसीलिए उस बच्चे को कभी कोई परेशानी होती ही नहीं है। और अब अगर तुम थोड़ा सा समझ के देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में डिप्रेशन होता ही तब है जब हम लोग सारी चीजों का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी लैक ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से खुदा पर यकीन होते हुए भी हमारा ईमान इस लेवल तक जा ही नहीं पाता कि हम ये सोच सकें कि यार अल्लाह तो है ना। क्योंकि जब तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि हमारे पैदा होने से लेके मरने तक हमारे हाथ में कभी कोई कंट्रोल था ही नहीं, यानी सब कंट्रोल उस अल्लाह के हाथ में था, तो तब कोई परेशानी होगी ही नहीं। और फिर जब तुम अपने इस ईमान को अपने जिक्र, नमाज और कुरान में ऐड कर दोगे तब बनेगा एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्योंकि फिर तुम अपनी नमाजों के अंदर अपने सारे दुख बयान करना सीख जाओगे और फिर तुम्हारे पास कोई परेशानी बचेगी। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब करने के बाद भी किसी भी तरह का डिप्रेशन बचे। स्टे स्ट्रॉन्ग।